ये क्वेश्चन नंबर 8 है भाई। यही वाला है। यस यस सर। सर, यही। ठीक है, क्या लिखा है भाई? यूज अ ग्राफ, यूज अ ग्राफ पेपर टू शो दैट, ठीक है, टेक वन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 1 सेंटीमीटर जो है 1 यूनिट है, बहुत एक्सेस हो तो बकवास बातें हैं। प्लॉट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी प्लॉट करना है, फिर फाइंड, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ A1, द रिफ्लेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस, फिर B1 निकालना है। ठीक है, इसी चैप्टर का है। और उसके बाद यस फिर सर। स्पेशल कोऑर्डिनेट, राइट डाउन द, डिजाइन द स्पेशल नेम। तो इसमें क्या करना है? इसमें तो कुछ करना ही नहीं है इसमें तो। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ C1, पिछले चैप्टर का मिक्सचर है इस क्वेश्चन में, और तो कुछ नहीं है। तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं। ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। इसमें हम दो पॉइंट ए लेते हैं। एक पॉइंट ए जो है वो 0,3, मतलब एक्स एक्सेस पे 0 चले, वाई एक्सेस पे 3 चले, मतलब यहाँ पहुंचे, जो कि 0,3 हो गया। फिर दूसरा पॉइंट बी है जो कि 0,4 है, एक्स पे 0 चले, वाई पे 4 चले, तो बी यहाँ पे पहुंचे जो कि 0,4 हो गया। ठीक है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश। ए डैश क्या है? ए का अगर रिफ्लेक्शन कराओगे एक्स पे तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा चेंज। ठीक है, तो ये A1, सॉरी A1 जो है वो 0,-3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर बी का रिफ्लेक्शन कराना है एक्स एक्सेस पे, और नया पॉइंट बनाना है, तो बी का रिफ्लेक्शन जो हो सर जाएगा। हाँ बेटा। सर, ये तो 3,0 है। हाँ, अच्छा 3,0 है। आप तो पूरा क्वेश्चन ही पलट गया भाई। अच्छा 3,0 है, तो 3 पॉइंट एक्स पे चले, 0 पॉइंट वाई पे चले, तो यहाँ पहुँचे 3,0। इसका रिफ्लेक्शन एक्स पे कराओगे तो यहीं रहेगा, ए पॉइंट भी यही है और A1 पॉइंट भी यही है। ठीक है, बी पॉइंट ये था, बी का भी रिफ्लेक्शन एक्स पे कराना था, तो ये B1 पॉइंट जो है 0,-4 यहाँ आ गया। ठीक है, तो पॉइंट थोड़ा उल्टा लिख दिया था। ठीक है, पॉइंट जो है 3,0 है, तो ए का जो होगा एक्स एक्सेस से लाई करेगा, एक्स एक्सेस जो है वो क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट पॉइंट है एक्स एक्सेस पे रिफ्लेक्शन कराने पे। ठीक है, तो उस केस में हम क्या बता देंगे भाई कि ए और ए डैश सेम जगह लाई करते हैं। इतनी बात समझ में आती है सबको? यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट तो हो गया ना। ए डैश की वैल्यू निकालनी थी, क्या है 3,0, वही जो पॉइंट है। बी डैश की वैल्यू या B1 की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हो जाएगा हमारे पास 0,-4। उसके बाद असाइन द स्पेशल नेम टू क्वाड्रिलेटरल AB, ए स्पेशल नेम असाइन करना है। हाँ, स्पेशल नेम असाइन करना है इस क्वाड्रिलेटरल को। तो क्या है क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है इस क्वाड्रिलेटरल का? इस फिगर का नाम क्या हो जाएगा? कौन सा फिगर बन, ट्राइंगल। ट्रायंगल बन रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड में जो फिगर बन रहा है, ठीक है, हम एक बार देख के कंफर्म भी कर लेते हैं, ये ट्रायंगल बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड, नहीं 8 का, इसमें रोम्बस दिया हुआ है। अच्छा, सर, आपने सर। वाई एक्सेस लिखा हुआ है, ठीक ठीक ठीक। यस सर। चलो ठीक है, तो ये भी गलती हो गई, गलतियाँ बड़ी ज़्यादा हो रही हैं यार। तो चलो, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, इतना तो था भाई। 0 का वो वाई एक्सेस लिखा हुआ है, तो रिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा। बता दिया करो, ये सब गलतियाँ पहले ही। तो ये -3,0 हो जाएगा। मीन अगर ये 3,0 है तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा -3,0, ये A1 हो जाएगा।
ये बी हो जाएगा और यहाँ पे B1 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 0, -4। ठीक, उसके बाद यहाँ से यहाँ मिल गया, यहाँ से यहाँ मिल गया, और यहाँ से यहाँ मिल गया। तो ये जो बना भाई, ये रोम्बस बन गया, बस अब बन रहा है सही। तो ये रोम्बस बन गया। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी हो गया। क्या नाम दिया इसको? रोम्बस दिया। जो काइट जैसा दिखे। ठीक है, रोम्बस में क्या रोम्बस कौन सा फिगर होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की? रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? सर राइट। क्या होती है? सर उनके डायगोनल्स 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, साइड्स इक्वल होती हैं। उसके डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं। हाँ सही है, बढ़िया है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है? रोम्बस जो होता है एक ऐसा स्क्वायर होता है। रोम्बस सर एक सारी साइड उसकी इक्वल होती हैं। क्या होती है? सर सारी साइड इक्वल। बिल्कुल सही। ठीक है, हम कह सकते हैं रोम्बस एक ऐसा स्क्वायर होता है, ठीक है, जो कि 90 डिग्री पे। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है? स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, प्लस इक्वल होने के साथ साथ उनके बीच का एंगल 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ऐसा स्क्वायर मान लो जिसमें एंगल 90 डिग्री ना हो, बाकी साइड इक्वल हो, थोड़ा ऐसा दिख रहा हो, उसको हम रोम्बस बोलते हैं। सर्कल बन गया, उसको हम रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया। ठीक है, ऐसा फिगर जिसमें थोड़ा सा और वैसे बनेगा, जिसमें साइड तो इक्वल हो लेकिन क्या बोलते हैं, एंगल 90 डिग्री ना हो, उसको हम रोम्बस बोलते हैं। तो पहली बात तो देखने से ही लग रहा है कि एंगल 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, या फिर तुम मेन प्रॉपर्टी जो उसकी होती है, जिस प्रॉपर्टी से यहाँ पे डिस्टिंग्विश करोगे, वो होती है कि उसकी जो ये भी डायगनल है, बी डैश जो है वो डायगनल है, B1 सॉरी, और A1 डायगनल है। ठीक है, वो दोनों आपस में कहाँ कट, जहाँ पे कट करी वो 90 डिग्री दिख रहा है, 100% 90 डिग्री है। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो यही अंतर होता है। क्या होता है स्क्वायर और रोम्बस में? स्क्वायर में साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, और रोम्बस में उसके डायगनल के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। दोनों चीज़ें, दोनों प्रॉपर्टी एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, या तो साइड के एंगल का 90 डिग्री होगा, साइड दो एडिशन साइड का एंगल जो है 90 डिग्री होगा, या तो उसके डायगनल 90 डिग्री पे कट कर रहे होंगे। अगर डायगनल 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं तो उसके साइड का एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकता है। ठीक है, और अगर एंगल 90 डिग्री है तो वो, सॉरी हाँ, साइड का एंगल 90 डिग्री है तो वो उसके डायगनल 90 डिग्री पे कट नहीं कर सकते, और वहीं ये डिफरेंशिएट कर देता है। अगर साइड 90 डिग्री है तो स्क्वायर हो गया, एंगल 90 डिग्री है डायगनल का तो वो रोम्बस हो गया। सिंपल सी बात है। और ना यकीन हो, उसकी साइड का जो एरिया है वो निकाल भी सकते हो। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट यहाँ बन जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट यहाँ बन जाएगा। 3 का स्क्वायर, ये साइड कितनी आएगी बताओ ज़रा, आसान है ये। साइड की लेंथ बताओ, AB साइड की लेंथ बताओ ज़रा। 5। 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। ठीक है, ये ट्रिपलेट याद कर ही लेना, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो पहली दो साइड 3 4 है तो तीसरी साइड 5 हो जाएगा। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, कैलकुलेट करके देख लेना, 5 ही आएगा। ठीक है, जब सारी साइडें 5 आ रही हैं और डायगनल जो है 90 डिग्री पे कट कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे रोम्बस है। और यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा क्यों तुमने बताया कि ये रोम्बस है। कैसे पता रोम्बस है? दो चीज़ें हैं, साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल कट्स एट 90 डिग्री। ये रीज़न लिखोगे इसके रोम्बस होने पे। बात समझ में आई? चलो, अब नेक्स्ट पे आते हैं। इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी कहाँ है भाई? ए बी ये है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा सी। ठीक है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ सी डैश, रिफ्लेक्शन ऑन ओरिजिन। अच्छा, इसका रिफ्लेक्शन कराना तो यहाँ कहीं पॉइंट बनेगा, ये सी है अगर, तो क्या बोला गया है भाई? अगर ये पॉइंट यहाँ पे इन दोनों का मिड पॉइंट सी है,
तो मिड पॉइंट निकाल लो जरा, मिड पॉइंट कितना आएगा, 3/2 और 4/2 आएगा, निकाल के देखो जरा। ए और बी का मिड पॉइंट फॉर्मूला यस सर यही है। ठीक है, 3/2 4/2 का मतलब हो गया 2। ये तो बड़ा आसान सा है। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन पे क्या हो जाएगा, -3/2 -2। इसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन पे ये C1 बोल रहे हैं इसको, जो कि हो जाएगा -3/2 और -2। होपफुली पिछले वाले चैप्टर वाले फॉर्मूले सबको याद होंगे, आसान थे। फाइंड द नहीं असाइन द Yes. हाँ, असाइन द स्पेशल नेम टू क्वाड्रिलेटरल ए बी, कहाँ है भाई, ए बी और सी डैश, डॉट से बना देते हैं इसको। ए बी तो यहाँ से है, सी बी के बाद सी डैश जाना है, सी डैश से बी डैश जाना है, ये बता रहा है। Kite. काइट, ट्रिपेजियम। हाँ ट्रेपेजियम हो सकता है, ट्रेपेजियम दिख सकता है। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते, ट्रेपेजियम ही है। हाँ ट्रेपेजियम है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम कैसे है, मतलब ये वाली साइड जो है, ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी दो साइडें पैरेलल होती है, बाकी की दो साइडें नॉन पैरेलल होती है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, किसी कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। No, sir. ठीक है, पैरेलल साइड कैसे दिखाओगे वो पता है? कौन बताएगा? रीजन क्या लिखोगे पर ट्रेपेजियम का? कुछ आइडिया, कुछ बताओ। इन दोनों साइडों को Sir, पैरेलल, हाँ हाँ बताओ। सर ए बी और बी और ए, सर दोनों अपोजिट साइड को इक्वल कर देंगे तो पैरेलल होंगे। ए बी और A1 B1 बता रही हो? सर ए डैश एंड बी डैश। हाँ, ए डैश बी डैश, जो भी बोल लो, उनको इक्वल कर देंगे तो पैरेलल होगी। यस सर। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। रमन, कोई इशू है? क्या पूछ रहे हो? सर ये बता दीजिए सर, कल आपकी सर क्लास होगी सर? कल मेरी क्लास नहीं है। ओके सर। क्यों, कुछ डाउट आउट क्लियर करना है? क्या हुआ? ऐसा नहीं सर, वो ऐसे ही पूछ रहे थे। चलो, कल क्लास नहीं होगी मेरी। तो फिलहाल ट्रिपे सर वो इसमें था तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में अगर किसी को पैरेलल करना है तो इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दो, अब परपेंडिकुलर करना है तो वो -1 के इक्वल होते हैं, तो वो अलग केस बता रहे हैं। नहीं नहीं, अगर पहले प्रूव करना है तो इक्वल नहीं प्रूव करते हैं। तुम थोड़ा सा गलत पढ़ लिया है। क्या इक्वल प्रूव करते हैं? स्पेशल नाम बताओ उस चीज़ का, क्या चीज़ इक्वल प्रूव करते हैं? क्या इक्वल प्रूफ करने की बात कर रही हो? उसकी लेंथ इक्वल प्रूफ करने की बात कर रही हो? शिवांगी? यस सर। हाँ, तुम ही जवाब दे रही थी ना, क्या इक्वल प्रूफ करना है इसमें? समझा नहीं मैं। सर पढ़ा था, अभी याद नहीं आ रहा है से, पर नहीं कुछ नहीं, ऐसे सही ही पढ़ा। सही बोला था तुमने, लेकिन जो इक्वल प्रूफ कर रही हो उसको कुछ और प्रूफ। इक्वल स्लोप को प्रूफ करते हैं, और स्लोप क्या होती है? स्लोप हाँ, होते स्लोप हैं। क्या होती है वो हम आगे बात करेंगे, अभी मत लगाओ यार स्लोप इसमें। ठीक है, तो क्या किया जा सकता है, देखो अगर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आए ये, तब तो प्रूव करना होता कठिन काम नहीं है। ये ए डैश सही कह रही हो, ए डैश बी डैश और ए बी को अगर हमें इक्वल, सॉरी इक्वल प्रूव करे कुछ नहीं होगा, पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, पैरेलल प्रूव करने के लिए वही जो कौन कौन से एंगल होते हैं बस वो याद कर लो। ये देखो, एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, इनको पहले प्रूव करना है। इसके बीच से एक ये लाइन जा रही है, ये कौन सी? डिंग X है। एंगल। हाँ बस, ये वाला एंगल के इक्वल अगर हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, या कोई और एंगल अगर ऐसा दिख जाए तुम्हें जो कि आपस में इक्वल दिख रहा है, ठीक है, यूजुअली तो यही दिख रहा है, ये दोनों अगर ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया, तो तुम्हारा काम बन गया। ठीक है, लेंथ इक्वल और पैरेलल होने का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, दो लाइन का लेंथ इक्वल होना और लाइन पैरेलल होने का कोई रिलेशन नहीं है, तो वो थोड़ा सा देख लेना।
तो ये वाला एंगल किसी तरह वाले एंगल के इक्वल प्रूफ कर देना, हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, अल्टरनेट अपोजिट है, आ भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 90 डिग्री है, थीटा -1 है, जो भी जहाँ है वैसे हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इसमें तो ये प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है। इसमें क्या है भाई, इसमें तुम प्रूव करके आए हो कि ये जो बड़ा वाला फिगर है वो क्या है, रोम्बस है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तुमने अभी अभी प्रूव किया है कि ये जो बड़ा वाला फिगर है वो रोम्बस है। रोम्बस जो होता है वो पैरेललोग्राम का हिस्सा होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम सबके पापा हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम सबके पापा हैं। ठीक है, उनमें आते हैं, ये रोम्बस भी उन्हीं में आते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल भी उसी में आता है, स्क्वायर भी उसी में आता है। ठीक है, और क्या, काइट वाइट भी नहीं, काइट उसमें नहीं आता आई थिंक, ट्रेपेजियम अलग आता है। ठीक है, ट्रेपेजियम इसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो अगर हमने रोम्बस प्रूव कर दिया है, रोम्बस प्रूव कर दिया मतलब अपोजिट साइड जो होती है वो एक पैरेलल होती है, ये वाली इस वाले के पैरेलल होगी, ये ऊपर वाली इस वाले के पैरेलल होगी। तो बस वहीं से उठा लो, बिकॉज दिस इज अ रोम्बस, हैंस a dash b dash इज पैरेलल टू AC। ठीक है, a dash b dash जो है वो पैरेलल टू AC है। a dash b dash या a1 b1 लिखा है इस केस में, a1 b1 इज पैरेलल टू AB। ठीक है, अगर a1 b1 AB के पैरेलल है तो वो ट्रेपेजियम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम कॉपी कर रहे हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AB इज द डायमीटर। इसमें क्या है भाई, एक एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल में एक ये पॉइंट है A, एक ये पॉइंट है B, ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं -3, 1, ये 5, -4 दिया हुआ है, और ये जो है वो डायगनल है, ये जो है डायगनल सॉरी डायमीटर है। डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है, ये तो सेंटर होता है, और सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से ये कोऑर्डिनेट निकाल लो, फटाफट आ जाएंगे। कोऑर्डिनेट बताओ हमें। सर 1 और 3,2 3/2 1 और 3/4 आ रहा है, देख लो भाई सब लोग। 3/4 बता रहे, सर अभी कर रहे हैं। So 1 3/2 or -3/2. -3/2 यस है आई थिंक। माइनस यस सर यस माइनस ठीक है भाई, यस सर, यही। वेरी गुड भाई। सर 1 and -3/2। तो रमन तुमने पूछा था ना, समझ में आया, समझाएं पूरा। सर शुभ ने पूछ रहे सर ये वाला क्वेश्चन शुभ ने पूछा था, हमने 8 वाला पूछा था। अच्छा अच्छा, तो जिसने पूछा था वो समझ में आया उसको। एक सर्कल उसकी डायमीटर दी है। सर हाँ बेटा, सर अगर इसको डेसिमल पे लिख दे तो सर कुछ गलत तो नहीं? नहीं गलत नहीं होगा, यूजुअली नहीं लिखते हैं डेसिमल में, लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेसिमल में तब तक ना लिखो जब तक बिल्कुल आफत ना पड़ जाएगी, लिखना पड़ जाए। ठीक है, कुछ चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिसमें डेसिमल की जरूरत पड़ती है, आई थिंक इससे पहले कौन सा चैप्टर कराया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आखिरी में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछता है, स्पेसिफिकली पूछता है कि डेसिमल लिखो, उसमें लिखने की जरूरत पड़ती है। लीनियर इक्वालिटी में जरूरत नहीं पड़ती है, कॉमर्स वाले चैप्टर में स्पेसिफिकली किया जाता है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा ज़्यादातर चैप्टर ऐसे हैं। हाँ सर 1,1.5 -1. हाँ, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ और कोई पूछ रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 10 हो गया तुम लोग का। यस सर।
सबका हो गया है? 11 12 13 नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 सबका हो गया है? No, sir. नहीं हुआ है। देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है जी है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस इज दिस, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन। एक पॉइंट, एक लाइन है, इसको जरा खुद करो। एक लाइन है ए 3m,6 है, और एक लाइन है बी जिसके कोऑर्डिनेट है -4,3n, ठीक है। ये 3m,6 है, -4,3n है, और इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है। इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है भाई 1, इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास दिए हुए 2m हैं 2m minus. हाँ 1,2m-1, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है, तो हमें सॉल्व करना है। एम और एन की वैल्यू जरा फॉर्मूला लगा के देखो आता है कि नहीं आता है। जिनका हो गया अच्छी बात है, वो लोग बैठे हैं आराम से, लेकिन जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग भी, जिन लोगों का हो गया वो भी एक बार फिर से कर लो, याद आ जाएगा अपने हिसाब से। तो m की वैल्यू 2 आ रही है। सर मेरी n की वैल्यू 2 आ रही है। एन की वैल्यू 2 आ रही है। सर m की वैल्यू सर 2 है सर। m की वैल्यू 2 है सर। दोनों की 2 है। आयुष तुम्हारी कितनी आ रही है? दोनों की 2। सर मेरी नो सर, दोनों के लिए सर m की सर 2 आ रही है। चलो एम की 2 देखो, बाकी लोग बताओ सब लोग यस आंसर। सर हमने उसको n कर दिया, उल्टा कर दिया। चलो कोई बात नहीं। और सर दूसरे वाले की 13/2। तो मतलब m की 2 आ रही है और n की 13/2 आ रही है। बाकी लोग देख लो, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ जरा। सही से करो भाई, कुछ गलत लग रहा है तुम्हारे में। सर -2 आ रही है। -2 आ रही कौन सी? n की? m की 2 और n की -2। सही से करो, कुछ गलती आ रही है भाई। सर n की 1 आ रही है। n की 1 आ रही है। एक आंसर 1 भी आ गया भाई, लो 1 भी लिख दिया। सही से करो, अभी भी गलत आंसर आ रहा है। देखो भाई कोऑर्डिनेट हम देख लेते हैं। 3m,6 सही लिखा है, -4,3n ये भी सही लिखा है, और 1,2m-1 ये भी सही लिखा है भाई। कुछ गलती हो रही है, आंसर ऐसा मैच नहीं कर रहा भाई। सर आप बता दीजिए। सर मेरी 0 आ रही है। 0 सही है भाई। n की 0, m की 2। n की 0 सही आंसर है भाई। इसकी वैल्यू जो आएगी 0 आएगी और कोई नहीं आएगी। कितने लोगों को नहीं सर आया भाई? 3n सर 3n इक्वल टू 0 था सर 0 गेस सर। सर बता दीजिए। बता देते हैं। Sir, बता दीजिए। हाँ बताओ बेटा। सर यहाँ 3n है और इधर है 2m-1, तो mn में भी वैल्यू आएगी ना। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो x कोऑर्डिनेट है, इसको चलो ठीक है सीधा फॉर्मूला लगा लेते हैं। फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? इसका x कोऑर्डिनेट देख लो पहले तो।
आंसर आएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एक्स इज इक्वल टू इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस इस वाले का एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब माइनस माइनस अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू आएगी, तो ये 2 इज इक्वल टू m की वैल्यू तो लगभग सबकी सेम ही आ रही थी, तो ये हो जाएगा 7 की 2 सर 2 आ रही है अपॉन 3, 2 आ रही है, अच्छा ये 1 है, नहीं 1 यस 2 आ जाएगा, 2 तो नहीं आती दिख रही है, 4 + 2 और ये m हो जाएगा, अच्छा ठीक है, तो ये 2 आ जाएगी भाई, सही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला क्या है, इसमें आंसर आने वाला है 2m-1, यहाँ पे हो सकता है गलती हुई हो, 2m-1 आंसर आने वाला है। इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 6 प्लस इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 3n, अपॉन में 2 कर दो, m लिखा है n लिखा है, m की वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हो, वो यहाँ पे डाल दो, 2 × 2 - 1 इज इक्वल टू 6 + 3n/2, तो 4 - 1 ये हो जाएगा 3, 6 + 3n/2 which gives us 3 × 2 is equal to 6 + 3n which gives us 6 - 6 upon 3 is equal to n which gives us 0/3 या फिर n की वैल्यू 0। 0 ये आंसर आएगा भाई, ठीक है। यस सर। जिन लोगों की 1 आ रही होगी आई थिंक उन लोगों ने ऐसे करके काट दिया होगा कुछ, ठीक है। तो सर मेरी सर 1 आ रही थी सर। चलो नोट कर लो भैया इसको फटाफट, यहीं से नोट कर लो। अब एक नया क्वेश्चन कराते हैं। सर हाँ बेटा, सर 13 करा दिएगा जरूर। 13 कराने जा रहे हैं। ये हो गया, यस ठीक है। तो Yes. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 करा रहे हैं भाई। सर हाँ सर थोड़ा पहले क्लास ओवर कर देंगे प्लीज। कितने बजे तक? आप बता दीजिए, थोड़ा थोड़ा पहले कर दीजिएगा बस। थोड़ा पहले का मतलब क्या होता है, 40 तो हो ही गया है, 15 मिनट बचे हैं। तुम चले जाना, हम वो वीडियो अपलोड 10 कर मिनट देंगे। पहले कर दीजिए। तुम चले जाना, वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है, रिकॉर्ड हो रही है, ठीक। नहीं समझ में आएगा तो कल बता देंगे, कुछ नया नहीं बताएंगे, क्वेश्चन ही बताएंगे। क्वेश्चन का वीडियो हम अपलोड कर देंगे, लास्ट के 10 मिनट तुम देख लेना, ठीक है। फाइंड द रिफ्लेक्शन इमेज ऑफ द, किसी और को भी जाना है क्या भाई? नो सर। ओ सर अरे अरे तुम ज़्यादा जोश में रहते हो यार। चलो ठीक है, तो फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट दिस ऑन दिस। तो ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं, एक ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ने बना दिया, इसमें 5,3 बनाते हैं, पहले 5,-3 बनाते हैं। तो ये 5 पे चला गया, एक्स एक्स में 5 दूरी चली, वाई एक्सिस पे 3 दूरी चली, इसको हम पॉइंट पी मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट 5,-3 हो गए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है -1, -1 मतलब एक्स में -1 और वाई पे 3, मतलब यहाँ कहीं है। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट हैं -1,3, ठीक है। या थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहो ऊपर बना दो, तो ऊपर ही बना देते हैं थोड़ा, -1,3 यहाँ कहीं आएगा। तो ये क्यू कोऑर्डिनेट है जो कि -1,3 है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है, याद करो हमने जब लास्ट वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आखिरी में एक रिफ्लेक्शन टू अ पॉइंट बताया था हमने, ठीक है। जब एक पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होता है तब क्या होता है, लेकिन उसमें एक स्पेशल केस था खाली ओरिजिन वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, ठीक है, और इस पॉइंट का अगर तुम रिफ्लेक्शन कराओगे तो इमेज तुम्हें कहाँ मिलेगी ये पूछ रहा है। अगर ये रिफ्लेक्शन होता है तो तुम्हें पता है कि इसके ठीक उतनी ही दूरी पे यहाँ पे कहीं पे पॉइंट पी डैश मिलेगा तुम्हें, पी डैश जो है यहाँ पे मिलेगा तुम्हें, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट a, b मान लें हम, या x, y मान लेते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। पी डैश के कोऑर्डिनेट x, y मान लिए,
तो अब ये क्वेश्चन मिरर का हट के क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, अगर ये पॉइंट पी है, इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट पी क्यू पे कराएं तो इमेज जो है पी डैश बनेगी वो कहाँ बनेगी। ठीक है, ये पूछ रहा था रिफ्लेक्शन करके इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी। सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे अगर मिरर रखा हुआ है तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो ये वाली डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। सिंपल बात है भाई। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब अगर पी पी डैश लाइन को अगर हम देखें, उस पी पी डैश लाइन में ये क्यू पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, क्यू पॉइंट मिड पॉइंट है, तो ये क्वेश्चन सिंपली वही वही बन गया कि क्यू पॉइंट की वैल्यू निकालो। तो हमें पता क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से -7 और 9 आ रही है शायद। मिड पॉइंट फॉर्मूले से एक्स एक्सेस के लिए अगर हम सॉल्व करें तो मिड पॉइंट का एक्स एक्सेस पहले से गिवन है, -1 रख देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू पहले पॉइंट का एक्स क्या है, 5 है। दूसरे पॉइंट का एक्स एक्सेस क्या है, पता नहीं है, एक्स लिख दिया हमने उसकी जगह, अपॉन 2 कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी। वैसे ही अगर यहाँ पे आओगे, मिड पॉइंट का वाई एक्सेस क्या है, 3 पहले से पता हुआ है। ठीक है, और कोने के पॉइंट का वाई एक्सेस क्या है, -3 है। दूसरे कोने के वाई एक्सेस क्या है, जो है वाई अपॉन 2 हो गया। तो इन दोनों का अगर सॉल्व करोगे एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो -2 -5 इज इक्वल टू एक्स विच गिव्स अस -7। बिल्कुल सही भाई, ठीक है, सही बोला था। उसके बाद ये 6 + 3 इज इक्वल टू 9 वाई विच गिव्स अस 9। वेरी गुड भाई। -7 और 9। तो मतलब क्या पॉइंट है इस कोने वाला, -7, 9, ये पॉइंट है। बस -7 इधर चलोगे, 9 इधर चलोगे तो पहुंच जाओगे उस पर। ऐसे हमें करना था यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आई क्या करना था। यस सर। यस यस सर। ठीक है, तो ऐसे ये रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट भी आ सकते हैं। अब इसी तरह रिफ्लेक्शन लाइन पे भी रिफ्लेक्शन करा सकते हो, किसी भी चीज़ पे रिफ्लेक्शन करा सकते हो। बस तुम्हें वही सिंपल प्रॉपर्टी याद रखनी है कि लाइन के पहले, मिरर के पहले जितनी डिस्टेंस होती है, मिरर के बाद भी उतनी डिस्टेंस होती है। मतलब कि इस पॉइंट को अगर हम दूसरे टर्म्स में देखें तो ये मिड पॉइंट है। ठीक है, फॉर्मूला हमें पिछले चैप्टर के टर्म्स में, सॉरी क्वेश्चन हमें पिछले चैप्टर के टर्म्स में दिया था और हमने इसको यस इस चैप्टर के टर्म्स में कन्वर्ट करके फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया। ठीक, इसको नोट कर लो ज़रा भाई, इसको फटाफट नोट कर लो, छोटा सा ही है। लिखने का तरीका हमने बता सर हो रखा गया है है भाई, वैसे ही करना। ये रफली हम बता रहे हैं, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर। नो सर, लेट द इमेज सर, ऐसे सर पता है सर। बिल्कुल सही भाई। अगर टेस्ट कॉपी में अगर हमें कुछ गड़बड़ दिखा तो बहुत ढूंढेंगे बेटा तुम लोग को। तो कब है टेस्ट सर? करवा देंगे टेस्ट, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई। कब कराना है भाई, कल ही नहीं कराते सर, हैं। नहीं सर नहीं सर। चाहिए नहीं, पूछ नहीं, रहे थे सर, मतलब कभी होगा। चलो अभी डिसाइडेड नहीं है, अभी कराएंगे, बहुत दिनों से हुआ नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करो जरा अपने आप। हो गया सर। सर कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 10/3। बाकी लोग भी देख लो, बड़ा धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हो आज। सबको जाना था क्या भाई। सर ये सही है, कोऑर्डिनेट्स एक बार देख लीजिए। देख लेते हैं। जीरो कॉमा 5/2 आ रहा है बेटा।
चलो भाई बता देते हैं, किसको इसको बताना है, किसको समझ में नहीं आया? सर एक बार कोऑर्डिनेट्स वाला बता दीजिए। पहला पार्ट किसी को बताना है? नो सर। क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है भाई? लाइन है ए माइनस, हाँ, पॉइंट ए पॉइंट बी, एक लाइन को 1,3 से डिवाइड करते हैं एट पॉइंट पी में, ठीक है। द पॉइंट वेयर द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, देखो क्या करना है, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, इसमें एक सॉरी, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसमें पॉइंट ए है। पॉइंट ए को क्या है, -5/3, मतलब यहाँ कहीं होगा 5/3, मतलब यहाँ कहीं बना देते हैं, चलो ए ये -1,5/3 हो गया। दूसरा है पॉइंट बी जो कि a,5/3 है, तो ए कहीं पे बना दो, क्या कर सकते हैं, a,5 यहाँ कहीं बना दिया, जहाँ पे ए की वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, अगर ये लाइन हम बनाते हैं, अगर हम लाइन ये आपस में ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, उस केस में पॉइंट पी पहले तो 1,3 में डिवाइड करता है, तो पॉइंट पी यहाँ कहीं यहाँ पे बना देते हैं, जो कि 1,3 पे डिवाइड करता है। और लाइन सेगमेंट ए बी जो है, ठीक है, और ये पॉइंट पी जो है ऐसी जगह पे कटता है जहाँ पे ये लाइन सेगमेंट वाई एक्सेस से मिलता है, मतलब ये पॉइंट है, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अगर वाई एक्सेस पे कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता था 0। सर हाँ बेटा। तो इसका आंसर आ गया था सर मेरा, फिर वैल्यू ए की सर 3 है, और सही सर है, कोऑर्डिनेट सर 0 और 5/2 है सर। चलो वेरी गुड। तो दूसरा वाला हम बता देते, दूसरा वाला किसी ने पूछा था, फर्स्ट पार्ट में ही हो जाएगा। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट 0,y हो गए, 0,y रख के अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर हमें ए की वैल्यू मिल गई तो मतलब हमें ए के कोऑर्डिनेट पता है, हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, मतलब हमें क्या पता है, मतलब एक नई लाइन बना देते हैं, इसमें ए के कोऑर्डिनेट में पहले से बताते हैं -1,5/3, और बी के कोऑर्डिनेट में पता चल गया है क्या हो गए हैं, 3,5, सॉरी। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट 3,5 हो गए हैं। ठीक है, 3,5 अगर कोऑर्डिनेट हो गए हैं तो अब हमें पॉइंट पी फिर से आ जाता है, पॉइंट पी जो है 1:3 हो जाएगा। ठीक है, उस केस में इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट वाई है, जिसका वैल्यू निकालनी है हमें, तो वो निकालने के लिए फॉर्मूला रखना है, डायरेक्टली हम रख लेते हैं, इसका वाई कोऑर्डिनेट इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई उल्टा लिख दिया, तो एक काम कर सीधा लिख लेते हैं, 1 इंटू इस वाले का वाई कोऑर्डिनेट प्लस 3 इंटू इस वाले का वाई कोऑर्डिनेट, 5/3 ठीक है, अपॉन 1+3। 1+3। ठीक है, वेरी गुड। तो ये 5+5 हो जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा, तो ये 10/4 हो जाएगा, विच गिव्स अस 5/2। तो ये हमें दे देगा 5/2, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, तो मतलब पॉइंट पी क्या है, 0,5/2, ये मिल गया हमारे पास, हो गया सॉल्व। यस सर। जिन लोगों का नहीं हुआ तो वो कॉपी कर लो भाई फटाफट। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं। सर हाँ बेटा। सर ये 3 × 5/3 कैसे हुआ, फिर से बता दीजिए। क्या करते हैं, पहले तो रेशियो सही समझना होता है, रेशियो समझने के बाद क्या करते हैं, इसको इसके वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस होता है ना। सर 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 हाँ सर हाँ बताओ। सर अगर जैसे सर हम लोग मिड पॉइंट लगा के करें तो नहीं आ सकता है? मिड पॉइंट क्यों लगाओगे भाई, ये पॉइंट पी जो है मिड पॉइंट होना है, रेशियो दिया है साफ साफ, मिड हाँ। पॉइंट में रेशियो क्या होता है, 1:1 होता है। ठीक है, तब कैसे आ जाएगा भाई, मिड पॉइंट लगा के करोगे यस। तो मिड पॉइंट आएगा, वो तो ना आएगा। ठीक है, मिड पॉइंट स्पेशल केस है सेक्शन फॉर्मूले का, जो वो तभी लगता है जब रेशियो जो होता है 1:1 होता है, या फिर मिड पॉइंट एक्सप्लिसिटली दिया होता है तब। ठीक है, लाइन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो थोड़ा।
टिक लगाओ, ऐसा आसानी है। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख के बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। करो जरा इसको। सर -14,6। -14,6। बाकी सर लोगों हम देख। कर रहे हैं सर। हाँ करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग भी कर रहे हो कि बैठे हो खाली हैं? सर ये आंसर सही है? देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 15। सर -14,6। हाँ ठीक है, आंसर है भाई, दोनों का सही है। बाकी लोगों को आया, किसी को नहीं आया तो बताओ, हाथ खड़ा कर दो, बता दे फटाफट। सबको आ गया? वेरी गुड भाई, स्ट्रेंथ काफी कम हो गई। अच्छा हाँ करो, अच्छा करो। आर्यन तुम्हें नहीं आया, चलो बता देते हैं। बाकी और लोग कर लो, एक बार और ट्राई मार लो। सर सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए। सेक्शन फॉर्मूला सर मी ऑल्सो नहीं आ रहा। चलो बता देते हैं फिर। देखो एक लाइन है, इस बार थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक लाइन ए और बी से बन के एक लाइन दी हुई है, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट 2, -2 दिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट नहीं दिए हैं। तो हमने बी के कोऑर्डिनेट ए, बी या कुछ भी लेट कर लो, एक्स, वाई लेट कर लेते हैं। बी के कोऑर्डिनेट एक्स, वाई हमने लेट कर लिए। ठीक है, फिर हमें बोला गया कि इसमें एक पॉइंट है यहाँ पे कहीं पे, जो कि पी है, जिसके कोऑर्डिनेट -4, 1 पहले से दिए हुए हैं, और ये रेशियो भी 3:5 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो उल्टा कर दिया। अभी तक हमें ये फाइंड करना था, अब हमें ये फाइंड करना है। तो फॉर्मूला वही लगाओ, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला लगा के वैल्यू थोड़ी सी उल्टी कर दो। मतलब क्या होता है सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से? सर एक्स का अलग सर वाई का अलग। हाँ, एक्स का अलग, वाई का अलग। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, यस ये आंसर आता था ना, ये आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 3 इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 3 इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स है, प्लस 5 इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, 2 अपॉन 3 + 5। ये 5। तो एक्स वाली की बात हो गई। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब वही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू सामने वाले का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, प्लस 5 इंटू इस वाले का वाई कोऑर्डिनेट -2 क्या है, -2 लिखा हुआ है, अपॉन 3 + 5। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, यस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भाई यस होमवर्क देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आसान है, होमवर्क कर लेना। एक क्वेश्चन नंबर ओके 17 सर। में क्या है, लाइन ए बी दी हुई है। एक काम करते हैं, यहाँ सर से स्ट्रेंथ भी कहाँ बताओ। सर 16 के बाद सर कोशिश कर रहे थे सर, एक भी नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद सर कोशिश हमें कर सर रहे थे, तो एक काम करते हैं हमें फिर सर 17। 16 हाँ नहीं रहा। 16 नहीं आ रहा था? नो सर। नहीं सर 16 के बाद सर कोई भी नहीं आ रहा है। 16 तो आ गया उसके बाद। सर हमें सर 16 भी नहीं आ रहा था सर, 15 तक आया है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 16 देख लेते हैं, हो सकता है नए टाइप का क्वेश्चन हो। तो 16 बता देते हैं, उसके आगे देखते हैं, हो सकता है आ जाए बाकी सारे। 16 17 दोनों बताते हैं, फिर क्लास ओवर कर देंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द पॉइंट दिस डिवाइडेड बाय द लाइन सेगमेंट दिस। तो इसमें रेशियो निकालना है। ठीक है, हाँ अब इसमें देखो ट्रिक, देखो क्या करते हैं, क्या करते हैं। ये पॉइंट ए बी है,
ठीक है, ये ए के कोऑर्डिनेट 2,1 लिखे हुए हैं, बी के कोऑर्डिनेट 7,6 लिखे हैं। इसको एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट 5,4 हैं, जो कि इस लाइन को डिवाइड करता है किसी रेशियो में, तो वो रेशियो हमने m/n मान लिया। और वो रेशियो हमने क्या मान लिया, m/n मान लिया। बात समझ में आई? ठीक है, अब हम m/n के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, m/n के लिए कैसे सॉल्व करेंगे देख लेना पहले। ये आसान तरीका है, ठीक है, ये सिंपल तरीका है। आसान क्या, चलो हम डायरेक्टली बता देते हैं। ठीक है, हम m/n इसका रेशियो मान सकते हैं। अब देखो, अगर उन्होंने तुमसे लिखा है रेशियो की खास बात क्या होती है, अगर रेशियो हमने 5:3 लिखा है सपोज करो, ठीक है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसी रेशियो को 5/3:1 भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं? ये बात यस सर। पता है, सबको पता है ये बात? अगर रेशियो 5:3 है लिखा है तो इसको हम 5/3:1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही अगर रेशियो जो है m/n लिखा है तो इसको n से डिवाइड करके इसी रेशियो को m/n/1 भी तो लिखा ही जा सकता है ना, m/n/1 यस सर। ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा भाई? अब देखो, पहले तुम्हें क्या कितने वेरिएबल निकालने थे, m और n निकालने थे। अब तुम क्या करो, m/n को k लेट कर लो, m/n को k लेट कर लो, k/1। ठीक है, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा ऐसा कुछ आएगा, मान लो 2/7 आया, 1:1 अगर तुम्हारा आंसर आया, तुम कहोगे रेशियो क्या था, 2:7। ये बात समझ में आई? हम क्या करने जा रहे हैं ये समझ में आया? हम रेशियो क्या लेट करेंगे, ये लेट करेंगे। ये लॉजिक कहाँ से फॉलो होता है, इससे फॉलो होता है। के की वैल्यू कुछ फ्रैक्शन में आ सकती है, सीधी आ सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी कुछ आएगी तो हम आखिरी में आंसर उसको ऐसे लिख देंगे। बात समझ में आई? लॉजिक फॉलो हुआ? सर हाँ बेटा। सर इसका क्या सिर्फ यही है? क्योंकि सर मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया था। तुमने कैसे किया था? सर सबसे पहले तो सेक्शन फॉर्मूला कर दिया, 5 = m/7 + n/2 अपॉन m+n। फिर m+n को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5m तो + तुमने 5n m और n की वैल्यू फाइंड कर रहे हो ना? हाँ यस सर। कोई दिक्कत नहीं भाई, वो वाला करो, ये वाला करो, हम बता तो रहे हैं, दोनों तरीके से होगा। ठीक है, हम वाले तरीके से भी करके दिखा देते हैं, चलो हम वाले सिंपल तरीके से भी करके दिखा देते हैं और ऐसे तरीके से भी करके दिखा सकते हैं। ठीक है, और फायदा क्या होगा तुम्हें अभी दिख जाएगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है इसमें, इसलिए दोनों तरीके लग रहे हैं। कुछ क्वेश्चन होता है इसमें सेकंड तरीके के अलावा कोई और तरीका नहीं लगता है। तो हम सिंपली सॉल्व करके चलते हैं। हम m/n ले लेते हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला वही है, सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया हमने, तो यहाँ पे आंसर आने वाला है 5। कैसे आएगा, इस वाले रेशियो को इसके एक्स एक्सिस से मल्टीप्लाई करो, मतलब m/7 कर दो, प्लस n इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2 कर दो, अपॉन m+n कर दो। ठीक है, कॉमा यहाँ पे कर दो, ये 4 लिखा है इज इक्वल टू m/6 कर दो, प्लस n/1 कर दो, अपॉन m+n कर दो। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो 5m+n इज इक्वल टू 7m+2n आएगा। इसको और अच्छे से सॉल्व करोगे तो 5n, ठीक है, -7n एक तरफ ले आए, प्लस 5n -2n इज इक्वल टू 0। या फिर हम इसको कह सकते हैं -2m है और ये है प्लस का 3n इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले में वही सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4m+n इज इक्वल टू 6m+n, तो यहाँ पे 4m+n हो जाएगा इज इक्वल टू 6m, सॉरी 4m+4n हो जाएगा, 6+n हो जाएगा। इसको वैसे सॉल्व करोगे तो -2m आएगा और ये प्लस का 3n आएगा इज इक्वल टू 0। तो ये दो लीनियर इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो m और n की वैल्यू आ जाएगी परफेक्टली, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। m और n जो हो जाएगा वो रेशियो हो जाएगा। क्या रेशियो आ रहा है बताओ जरा, जैसे सॉल्व किया था 3:2। 3:2 रेशियो आ रहा है, मतलब m की वैल्यू n की वैल्यू। सर हाँ
सर ये जो सर आपने किया है सर, मैंने सर जब 5m + 5n = 7m + 2n आ गया, तो सर फिर सिंपली जो 7m को सॉरी 5m को उधर ले गया और 2n को इधर आ गया, तो 3n = 2m आ गया। तो फिर कर दिया मैंने 3/2 = m/n। तो सर फिर वही कर दिया मैंने ऐसे। देखो भाई, ये लीनियर इक्वेशन, ये दो लीनियर इक्वेशन है। दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का दो तरीका भाई, ठीक है। पहले को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, दूसरे को बोलते हैं एलिमिनेशन। तुमने जो किया है वो सब्स्टिट्यूशन किया है, हम जो कह रहे हैं एलिमिनेशन भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो। हाँ हाँ यस। सब्स्टिट्यूशन करा है ना, तो दिक्कत क्या है भाई? कोई दिक्कत नहीं, तुम जैसे सॉल्व करना चाहो वैसे सॉल्व करो। तो ऐसे हमारा जो रेशियो आएगा 3:1 आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या है? इन व्हाट रेशियो दैट डज डू दिस लाइन ब्रेक इन दिस, ठीक है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। फिलहाल इसी पार्ट को हम कल भी, आज बच्चे कम है तो कल भी बताना ही पड़ेगा हमें, लेकिन चलो तुम लोग आए हो तो इसी पार्ट को हम नेक्स्ट लॉजिक के हिसाब से करेंगे। उस लॉजिक के हिसाब से क्या होता है, हम रेशियो, इसमें हमने क्या किया था, हमने लेट किया था, इसमें हमने लेट किया था रेशियो m/n, ठीक है। अब हम लेट कर, अगर तुम लेट कर लेते हो, लेट कर लेते हो रेशियो k/1, कुछ भी हल्का और भारी नहीं होगा। बस अब देखो, यहाँ पहले क्या थे, दो वेरिएबल थे, अब एक वेरिएबल बचेगा और आंसर वैसे सॉल्व होगा, ठीक है। हमने ये लाइन खींची, इसमें पार्ट ए बी और पी की वैल्यू में पता थी, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है भाई 2,1, बी की वैल्यू क्या है भाई 7,6 और ये है 5,4, ठीक है। अब हमने रेशियो लेट कर लिया है k/1, ठीक है। k/1 कैसे बना हमने तो बताया अभी अभी, ठीक है, वो भी लेट कर सकते हो m/n को। तो अगर अब तुम सॉल्व करोगे तो देखो ज़रा, आंसर आने वाला है 5 और k इंटू ये वैल्यू सॉल्व करो, -7 हो जाएगी, +1 इंटू सॉरी +2 हो जाएगा अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा k+1, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल सॉल्व करने के बाद तुम्हें होपफुली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। एक वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन चाहिए तुम्हें सॉल्व करने के लिए, और k की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। k की वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो आंसर वहीं आएगा, ठीक है। सेकंड वाले से k की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, सेकंड वाले से भी k की वैल्यू वहीं आएगी, ठीक है। 4 = k/6 हो जाएगा, +1 × 1 हो जाएगा अपॉन k+1 आ जाएगा। अब दूसरा वाला, पहले दोनों को सॉल्व करना पड़ता था ना, अब ये दूसरा वाला खाली कंफर्मेशन के लिए बचेगा कि इन दोनों की इक्वेशन मैच करी तो लाइन में असली में लाई कर रहा है। और इसको सॉल्व, इस एक इक्वेशन को सॉल्व करके देखो, इसको सॉल्व करके देखो आंसर कितना आ रहा है। सर k = 3/2। हाँ 3/2 आ रहा है, तो मतलब रेशियो क्या बना हमारे पास, k/1 का रेशियो था, k/1 का रेशियो था, मतलब कि 3/2:1 रेशियो बन गया, ठीक है। मतलब 3:2 रेशियो बन गया। बात समझ में आई? इसमें क्या इतना इसमें आसान कैलकुलेशन हुई कि नहीं हुई? जहाँ दो सॉल्व कर रहे थे यस सर। साइमल्टेनियसली, वैसे यहाँ पे एक सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया हमारा, दूसरा हमारा कंफर्मेशन के लिए रह गया, ठीक है। तो ये जो तरीका होता है, ये ट्रिक होती है जो आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी। कब मदद करेगी? कई बार इन्फॉर्मेशन कम दी होती है और हमें एक वेरिएबल में ही सॉल्व करना होता है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। और अब हम तुम्हें रेकमेंड करेंगे कि वाला मेथड भी लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादातर जगह कठिन वाले क्वेश्चन में वाला मेथड काम नहीं करेगा। इसलिए हम रेकमेंड करेंगे कि अगर रेशियो लेट करना है कभी भी, तो m/n लेट ना करके k/1 लेट कर लेना, आंसर तुम्हारा वहीं आएगा। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, चलो फिर भाई, अब यही वाला क्वेश्चन हम कल भी बता देंगे, ठीक है, और बच्चों के लिए जो नहीं आए हैं अभी। बाकी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। नोट करना है इसको, थैंक यू सर। नोट कर लो भाई, इसको नोट करना है तो। सर कल होगी क्या? कल नहीं, मतलब मंडे को, यस ओके ठीक है। थैंक यू सर। थैंक चलो यू वेलकम। सर।